का होगा। अरे जो भी है तुम उधर बैठ गए। चलो, the human body has 38 trillion bacterial cells. So human body में कितने होते हैं? Body has 38 trillion बैक्टीरिया। और टोटल कितने ह्यूमन है बताओ वर्ल्ड में? 8.2 8.2 तुम लोग बोलते हो 840 है। What is human population in world? सर बुक के अंदर ही है। 8.3 लिखा, ठीक है 8.2 वो बढ़ गई होगी। सो ह्यूमन पॉपुलेशन लिखो आराध्या कितनी है? ह्यूमन पॉपुलेशन अभी 8.3 मानो, 8.3 बिलियन। तो बताओ टोटल बैक्टीरिया इन वर्ल्ड कितने हो गए इन ह्यूमन बॉडी? ऐसे बॉडी के बाहर भी हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितने हो गए टोटल? 8.3 into 38 इन ह्यूमन बॉडी वर्ल्ड वाइड तो कितनी हो गई? That is 38 into 8.3 बिलियन। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 8 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, so that is 30, 4 5 1 3, एक डेसिमल यहाँ लगा दो, इतने बिलियन। इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। ऐसा बोल रहा है क्या? Yes, sir. तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करो। सर ट्रिलियन वाले को भी इसके अंदर तो उसको कर लेना, इसको कर दो 3.154। दिव्या इसको करो तो कितना हो जाएगा? इनटू ये डेसिमल यहाँ लिया, इसको छोटा कर दिया 10 की पावर 3। चलो दो ही डेसिमल तो इधर किया बिलियन। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी को भी साइंटिफिक नोटेशन मिल गई, ये समझ में आया? दो डेसिमल इधर किया, दो डिजिट छोटा किया तो 100 बढ़ा दिया। अगला देखो, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग। एक दिन में तुम 30 मिनट एक टाइम पे खाना खाते हो, क्योंकि टीवी भी तो देखते होगे जब खाना खाते हो, और 3 टाइम खाना खाते हो, तो एक दिन में 1 घंटा खाना में लग जाता होगा कि नहीं? या कुछ ना कुछ खाने में ही, जैसे ये चिप्स खा ले या नाचोस खाते हैं अंकल, तो इसको कितना टाइम लगता होगा? 10 मिनट तो नाचोस में ही लग जाता होगा खाने में। तो अब टोटल 1 आवर पर डे लग रहा है। और ये बताओ तुम्हारी 13 साल की उम्र है कि 14 साल? 12। तो अब ये समझो कितना टाइम लगता है सेकंड में। इन 1 डे वी टेक 1 आवर फॉर ईटिंग, 1 आवर फॉर ईटिंग, सही है? तो बोलो इन 1 ईयर कितने आवर लगाते हो? इन 1 ईयर कितना लगाते हो? वी टेक 365 आवर्स फॉर ईटिंग। अच्छा तो बोलो 12 साल के अगर तुम हो तो 12 साल तक तुमने कितना खाया? या कितना? 6 महीने से तो खाना शुरू कर ही देते होगे, बचपन से तो कोई खाता नहीं, बचपन से तो बच्चे दूध पीते हैं, उसके बाद तो खाते हैं कुछ न कुछ, जब उनका अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। तो दैट इज इन 12 ईयर वी टेक हाउ मच आवर? 365 आवर इंटू 12, इतने आवर लगता है कि नहीं फॉर ईटिंग? इसको मल्टीप्लाई करो, अभी सेकंड में भी बदलना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, और 2 3 जा 6 और 7, सही है? अब 1 से करो, 365 0 8 और 4 3 8 0 आवर, सही है?
4380 आवर। लेकिन ये मुझे बताओ एक आवर में कितने मिनट होते हैं हमारे यहाँ? 4380, 1 आवर को मैंने 60 मिनट में बदल दिया। अब इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, सही है? पहले आवर को मैंने मिनट बदला, 60 से मल्टीप्लाई करो विधान, 6 से कर दो, 0 बढ़ा देंगे, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, that is 22, और 6 4 जा 24, 26 और 1 0, कितने मिनट हो गए? अब इसको सेकंड में कैसे बदलें? इसको वापस 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि अभी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 262,800 इंटू 60 सेकेंड्स, 60 से मल्टीप्लाई करिए, 6 8 या 48, 6 2 या 12, तो 16, 6 6 या 36, 37, और 6 2 या 12, 15। अब इसमें 1 0 और बढ़ा दो, इतने सेकंड है। विधान इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। अर्शित, सर 1.57 1.5768 छोड़ दो, इंटू सर 5 भी रह गया, 1.5, वो तो सेकंड है, इंटू 10 की पावर 5, चेक 10 की करो। पावर 7। 10 की पावर 7, सही है? कंफ्यूज कर रहे हैं। पर विधान से पहले पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वो एट प्रेजेंट टॉपर है, तो सबसे पहला सम्मान उसको दिया जाना चाहिए। हर चीज़ पूरी मतलब क्लास का फोकस उसी की हो रहा है। अब जरा देखो, 1 अरब में कितने सेकंड होते हैं? What was that 1 अरब सेकंड है? 1 अरब सेकंड पहले कौन सी डेट थी? क्या तुम बता सकती हो? 3000 सेकंड पहले कौन सी दिन था? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, 14, 1 अरब सेकंड्स, 1 अरब सेकंड्स है। 1 अरब सेकंड्स में 1 अरब में कितने जीरो होते हैं? 10 टू द पावर विधान, वो ठीक है, उससे पहले वो फोकस उसकी हो रहा है ना। देखो वो तुरंत उसने बता दिया कि 10 की पावर 9, वो तुरंत बता देगा क्योंकि टॉपर है। जितनी बात हो गई, सही है? अब इतने सेकंड हो गए, तुम ये मुझे बताओ, इसको तुमको पहले ये तो पता करना पड़ेगा कितने ईयर हुए। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो, ये बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये क्या दोनों सेम है? 1 मिनट और 60 सेकंड। और तो डिवाइड करोगे तो 1 बाई 1 ही आएगा, 1 आएगा कि नहीं? अगर मैं किसी में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अनन्या का तुमको ऑब्जेक्शन है? 1 से मल्टीप्लाई से क्या होता है? कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन ऐसा करने से सेकंड और सेकंड कट गए। क्या तुम्हें मिनट चाहिए? नहीं चाहिए। तो मिनट काटने के लिए भी कुछ करो, तुम लिखो 1 आवर और 60 मिनट। क्या ये दोनों सेम है? यस सर। क्या ये 1 है? तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से मिनट कट गया। क्या तुम्हें आवर चाहिए? आवर भी नहीं चाहिए। तो आवर कट करने के लिए तुम मुझे बताओ 1 ईयर में कितने, 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर। और ये पूरा 1 है तो आवर से आवर भी कट गया। लेकिन मुझको तो डे भी नहीं चाहिए। तो अब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 ईयर अपॉन 365 डेज। तो क्या डेज से डेज कट गया? अब ईयर में तो निकाला जा सकता है, इतनी बात तो सही कि नहीं? अब सब कट गया, देखो यूनिट, सिर्फ ईयर बचा। तो 10 टू द पावर 9। अब क्या क्या बच रहा है नीचे बताओ? 860, 260, 24 और 365 और ऊपर क्या बच गया? ईयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई दिव्या? अब मुझे बताओ, अगर तुम 2 जीरो कट करोगी तो ऊपर कितने बचेंगे? 10 टू द पावर 9 है, यानी कितने जीरो हैं ऊपर? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और तुम्हें 2 0 कट करने हैं। एक 0 और एक 0 कट कर दो, तो क्या यहाँ भी 2 0 कट हो गए? अब देखो ये 6 है, तो 6 में 2 से डिवाइड करो, तो पूरे में कितना हो जाएगा बताओ? 5 0 0 0 और 0 0 0। यहाँ तक पहुँच गए? हाँ आगे में। और यहाँ 3 आ गया। इस 6 को भी 2 से कट करो, तो 2 3 जा 6, इसको कट करो जरा, तो 2 5 और 0 0 0 0 0। अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया है? 2 5 0 0 0 0 0 और नीचे कितना आ गया है? 3 3 जा 9 और ये बोलो 24 और 3 6 5। सही है? 24 को 8 से कट करो, तो 8 से कट करोगे तो क्या 3 आ जाएगा? ऊपर भी 8 से कट करो, 8 से कट करो, तो अमर्त्या 8 3 जा क्या होता है? 10 बच गया, तो 8 1 इज, तो 2 लिखो, ये 0 यहाँ लिखा है, अब ये 0 यहाँ लिखिए। 8 2 इज 16 और बच गया, तो बोलो 8 5 इज 40, 2 0 बचे हैं वो भी लिख दो। तो अगर 8 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 1 2 5 0 0। सही है? अच्छा, सर वो 50 के बाद में वो 1 लाख 60 के बाद में ना 1 करोड़ वो कैसे है? नहीं ये वाला, हाँ ये 10 की पावर 9 है, तो तुम लिखो 10 इंटू 10 इंटू 10 और 9 टाइम्स, तो कितने 0 हो जाएंगे? और वो जो 5 आया वो इन सबको इंटू करके आया। हाँ ये हमने इसको 2 से कट किया, तो 2 3 जा 6 और 2 10, 2 5 जा 10 होता, तो 5 कर दिया, बाकी 0 बना। और फिर इसको किया 2 से, तो 3 आया, और 50 का आधा कितना होता है? 25, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया। सही है? अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये सब ईयर्स में। तो मुझे बताओ 9 3 जा कितना होता है? 27, तो 27 से डिवाइड कर दो इसको। 27 से किसको डिवाइड करो? ये 27 है ना, तो इसको डिवाइड करो 3 1 2 5 0 0। पूरा ना भी जाए तो अप्रॉक्सीमेट हमें निकालना। तो मुझे बताओ 27 1 इस कितना होता है? 27। तो कितना बचेगा अंतर? 42। तो 27 1 इस कितना होता है? 27, तो कितना बचेगा? 15 और ये 5 जरा इसके साथ लिख लो, ठीक है? तो मुझे लगता है ये 6 टाइम्स भी जा सकता है, 5 टाइम्स, मुझे पता नहीं। तो मैं 27 5 भी लिख सकता हूँ और 6 भी, तो दैट इज 35 और 135 आ रहा है। 27 6 जा करो जरा, 42 और 6 2 जा करो तो 162, ये बड़ा हो जाता है, ये सही है? तो 5 टाइम्स ले लो, 135, तो कितना बच गया? 20 बच गया है, और एक 0 लगा दो, ठीक है? तो अब ये 6 बार भी जा सकता है और 7 बार भी, मुझे पता नहीं। तो 27 6 करो, तो 162 ये 7 बार चला जाएगा। 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 189 ये चला जाएगा। 189, तो 7 टाइम्स ले जाओ, 189, फिर कितना बच गया? 1, और यहाँ भी 1 और एक 0 लगा दो जो बचा है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार तो जा नहीं सकता, 4 टाइम्स ले लो, तो कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 10, और यहीं पे इसको छोड़ दो, 2 बचा है, 2 से कोई इशू नहीं। सही है? तो अब कितना हो गया तुम्हारे पास, बोलो? 11574, और डिवाइड बाय कितना है? 365। 365 से डिवाइड करो,
इसको डिवाइड करोगे 11574, ये देखो। तो ये मुझे लगता है 2 बार ही जाएगा। 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा तो 13 और 2 3 जा 6 और 7, तो देखो 7 बचा, 2 बचा और कितना बचा 4। इसका मतलब है 3 बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। ये गलत हुआ, 3 बार नहीं जाएगा। सही, 3 5 जा 15, 3 6 जा तो 19 और 3 3 जा 9 और 10 एग्जैक्टली चला गया। तो अब ये बचा 2 और 15 है, तो क्या बच गया 6 और ये 4। तो ये कितनी बार जाएगा, दैट इज 2 बार तो नहीं जा सकता, 1 टाइम जा सकता है, दैट इज 365। तो कितना बच गया बताओ 9, और यहाँ एक कैरी लिया था तो 11 है, तो 11 में से 6 गया तो कितना बचा, अब 5 में से 3 गया तो 2 बचा। सही है, 31 ईयर्स पीछे, 31 तो ईयर्स आ गए, ये क्या आ गया बोलो, लेकिन इतने इसमें हमने डिवाइड किया तो ये जो बच गए, यानी 31 है, फिर भी इतने दिन तो बच ही गए ना, ये डेज हुए, ये क्या हुए लेकिन अभी डेज को तुम्हें बदलना पड़ेगा। एक महीना कितने दिन का होता है, 30 डेज का। तो जरा सोचो 31 ईयर्स और 259 डेज, कितना पहले हमें जाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 259 में अगर तुम 30 से डिवाइड कर दो, क्योंकि तुम्हें डेज तो चाहिए नहीं, मंथ में चाहिए, तो 30 से डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड करोगे, ये देखो 3 8 जा 24, तो 19, तो अब ये कितना हो गया 8 मंथ्स हो गया, और दिन कितने हो गए 19 डेज हो गए। सही है, तो इसका मतलब है 31 ईयर्स 8 मंथ्स और 19 डेज एगो, इतना पहले जाना पड़ेगा। आज की तारीख कितनी है, तो 29, टुडेज डेट लिखो, डेट 29 अप्रैल हो गया, और महीना कौन सा 4, और ईयर कौन सा 2026। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब इतना सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे चले जाओगे, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 19 डेज 8 मंथ्स और कितने साल 31 ईयर्स पहले 31 साल। सही है, तो अब जरा देखो यहाँ से ये गया 0 बचा, तो 10 वो दिन था 10 तारीख, और महीना कौन सा था, क्या 4 से 8 जाएगा, 8 इससे अगर कैरी लो तो यहाँ कैरी बन के कितना आएगा दिव्या, क्योंकि साल से तुम कैरी ले रहे हो तो मंथ में 12 आ जाएगा, और मंथ से कैरी लोगे तो यहाँ 30 जुड़ेगा। ये मंथ है ना, एक महीना कैरी लोगे, मान लो कभी यहाँ कम पड़ जाता तो तुम एक मंथ कैरी लेते तो यहाँ 30 दिन नहीं हो जाता। ये मंथ है अनन्या और ये ईयर है। सही है, तो मैं साल से एक कैरी ले रहा हूँ तो यहाँ पर आके वो एक साल कितना बनेगा 12 मंथ, 12 प्लस 4 कितना हुआ 16 में से 8 गया 8, तो ये अब ये 8 हो गया, यानी 10 अगस्त। क्या हो गया 10 अगस्त। अब जरा सोचो 26 है, 26 कम कर दो तो भी यहाँ कितना और कम करने को बच जाएगा 5। टोटल आपको कितना कितना करना है 5। आप नहीं तो 31 में ऐसे करो, यहाँ 5 लिखो और इसको यहाँ से इसको कैरी लो तो क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया, कितना बचा बोलो। सर एक कैरी भी तो ली थी, लो सर एक कैरी ली थी तो 4 हो गया, यहाँ कितना बचा 9 और ये 19 बचा, तो इसका मतलब वो दिन कौन सा था 10th। ये क्योंकि इसका एक कैरी इसको गया, यहाँ 2025 में से बन गया, 5 में से बन गया
अभी 2026 चल रहा है, तो द डे वाज इतने सेकंड पहले कितना दिन था? अगर कोई पूछे 1 अरब सेकंड पहले कौन सी तारीख थी, तो 10 अगस्त 1990 लिखो। ठीक है, 1 अरब सेकंड पहले कितनी तारीख थी? देखो इस चीज को नोट कर लो। बिफोर So, देखो 1 अरब seconds before, date was 10th August और 1994। चलो अब हम लोग आते हैं संस्कृत के पहले चैप्टर पे। वो ले लेंगे, आपको कोई चिंता मत करो, यही सवाल आपको पसंद है ना, वो ले लेंगे। किसने कहा? कभी भी उसी में फर्स्ट सेकंड बनेगा। अब सरल सरल में तो फर्स्ट सेकंड बनता नहीं, नाम ही नहीं मिट पाता। ले लेना। राधे इसमें टॉपर आने की सोच रही है। चल आगे देखो, बुक निकालो। तो लेके आया। तुम्हारा तो कोई इशू नहीं है, तुमको बुक रेडी हुई है, बाकी लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। तुम उसके पास बुक है, सबके पास कौन सी? तो किन्हीं के पास बैठ जाओ जिसके पास बुक हो, मेरे पास। चलो अब देखो मैं दिलवा दूंगा, ठीक है ना? आगे देखो, क्लास 8 चैप्टर 1 पीडीएफ। क्लास 8 चैप्टर 1 दीपकम संस्कृत पीडीएफ। अब देखो, कक्षा 8 संस्कृत के दीपकम अध्याय 1 का शीर्षक संगच्छध्वम संवध्वम है, जिसका अर्थ है 7। नाउ अब देखो, संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो, इधर आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। चलो अब हम देखेंगे कि संगच्छध्वम संवदध्वम, तो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं इसके बारे में देखें। संगच्छध्वम, हाँ नोट करते जाओ। गच्छध्वम और संवदध्वम इसका मतलब समझो, सम प्लस गच्छ प्लस त्वम, अगला वीडियो बना लो। सम प्लस गच्छ प्लस